नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टिंग, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या बेटर रहने वाला है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टिंग, इसका पर्पस क्या है। तो इसका है कि हमको वेल्थ जो है वो क्रिएट करना है, बिल्डिंग द वेल्थ। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, वेल्थ क्रिएशन का जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम आगे चल के भविष्य में एक बड़ा कैपिटल अपने लिए बना सकें। कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि जो कैपिटल अभी हमारे पास में है उस कैपिटल में एप्रिसिएशन आए, कैपिटल बढ़े हमारी। थर्ड क्या रहने वाली, इनकम जनरेशन, यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमारे लिए एक इनकम जनरेट हो सके, चाहे वो आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो प्लानिंग के हिसाब से, या जो भी आपका पर्पस आपने रखा हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन आप ये एक पर्टिकुलर आप देख रहे होंगे कि वहां से आपको एक इनकम जनरेशन हो। और फोर्थ क्या रहने वाली है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि जो भी आपकी कैपिटल है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, कैपिटल इरोड नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है बीटिंग इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई बढ़ रही है इस महंगाई को आप बीट कर सकें। आज के समय पे 6% पर एनम के हिसाब से अपना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज जो इस साल में है वो अगले साल 106 रुपए की हो जाने वाली है 6% के हिसाब से। तो हम इस पर्टिकुलर महंगाई को बीट करना चाहते हैं और उसके लिए हमारा इन्वेस्टिंग जो है एक पर्पज है। सिक्स्थ है हमारा अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल गोल्स हो सकती है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, या फिर बाइंग ए कार, या फिर कोई आप बाइंग ए होम। कुछ इस टाइप से आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल गोल्स हो सकती हैं, और उन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए आप ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेवेंथ टॉपिक वो है वेल्थ एक्युमुलेशन, यानी कि पैसा आपके पास में होना चाहिए, अच्छा खासा वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाए। तो हम कंपेयर करते हैं कि एसआईपी मोड कैसा रहता है। तो एसआईपी में एग्जैक्टली क्या रहने वाला है कि आप एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट आप डालने वाले हैं। आप मंथली डाल सकते हैं, या फिर फोर्टनाइटली यानी 15 दिन पे डाल सकते हैं, क्वार्टरली डाल सकते हैं। बट एक फिक्स अमाउंट आप डाल रहे हैं एंड एट ए रेगुलर इंटरवल, यानी कि आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मंथली एसआईपी चूज किया तो हर महीने के एक सर्टेन डेट को आपके अकाउंट से पैसा जो है वो कटेगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग एंड पीसफुल, ये क्या रहने वाला है कि ये बहुत ही पीसफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट को आपने मैंडेट सेट किया हुआ है कि इस डेट को आपके अकाउंट से पैसा कटना है, तो उस पर्टिकुलर डेट को पैसा कटेगा एंड वो इन्वेस्टमेंट होगा। आपको बाकी कुछ उसमें ज़्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बस आपके अकाउंट में वो फंड रहनी चाहिए ताकि वो जो उसका एसआईपी का अमाउंट है वो कट पाए हर महीने का। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, तो अब यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या हो रही है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही है। आपने एक वन टाइम चूज़ किया कि मुझे इस पर्टिकुलर फंड में डालना है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे इसमें डालना है, एंड आपने अमाउंट तय किया कि मुझे इतना अमाउंट डालना है। उस पर्टिकुलर फंड जो इकट्ठा हो रहा है आपका, तो फंड मैनेजर जो रहेंगे, फंड मैनेजर्स चूज करते हैं कि कौन से स्टॉक पे डालना है, किस पे इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे वो बेटर रिटर्न जनरेट करके लेके आ पाए। यानी कि आप यहाँ पे एक सर्टेन छोटा सा प्राइस आप पे करते हैं, अमाउंट पे कर रहे होते हैं, जो कि आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है। वो आप एक्सपेंस रेशियो जो फंड हाउसेस कलेक्ट करती हैं वो एग्जैक्टली क्या करती हैं, उससे वो पे आउट करने वाली हैं, अपनी एक्सपेंसेस मैनेज करने वाली हैं। एंड जो अच्छे अच्छे फंड मैनेजर हैं जिनका काम ही यही है कि वो मार्केट में रिसर्च करना, मार्केट में अच्छा खासा समय व्यतीत करके उसको अंडरस्टैंड करना एंड करेक्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, ये उनका हेडेक हो रहता है, उनका लुकआउट रहता है। आपको यहाँ पे पीसफुली अपना, आपको एसआईपी में आपका जो मंथली एसआईपी रहेगा वो कटवाना रहता है। तो बस उतना ही आपका ये रहने वाला है। लो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगेन आपने एक बार चूज कर लिया, उसके बाद से ये जो है जो फंड मैनेजर रहेगा उसका हेडेक रहने वाला है कि हाउ ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इट। आपको रुपी एवरेजिंग कॉस्ट का जो है बेनिफिट मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे लो एंट्री बैरियर है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट ही चाहिए। आप 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का मिनिमम से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल टेन्योर है एंड फ्रीक्वेंसी,
यानी कि आप चाहे तो उसको 10 साल के लिए चूज़ कर सकते हैं, 15 साल के लिए चूज़ कर सकते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप उसके हिसाब से अपना टेन्योर रख सकते हैं, ठीक है? एंड बहुत सारे लोग परपेचुअल रखते हैं, यानी कि जब तक चलाना है तब तक चलाएँगे वो, और इसी के हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो एसआईपी कटने वाला है, वो हर महीने में 1 बार कटेगा या फिर 15 दिन में 1 बार कटेगा, इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। और इसमें एक चीज़ और बेनिफिट मिलने वाली है कि एबिलिटी टू वो स्टॉप और पॉज़, यानी कि कभी किसी सिचुएशन में आपको फ़ील होता है कि नहीं, मुझे अपना एसआईपी को थोड़े दिन के लिए पॉज़ करना है, तो आप उसको पॉज़ भी कर सकते हैं। तो ये एसआईपी रहा। सो हाउ डज़ इट वर्क? तो इसमें ये रुपी एवरेजिंग का कॉस्ट का फ़ायदा क्या रहता है? अगर आपने फिक्स अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ₹5000 किया है कि ₹5000 का मुझे हर महीने का एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। तो अब वो एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹5000। अब क्या होगा कि जभी भी कोई मार्केट जब डाउन होगा, तो उसी 5000 में आप जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड में क्या जो एनएवी रहेगा, वो ज़्यादा एनएवी, क्योंकि एनएवी डाउन होगी तो यानी कि उसी 5000 में ज़्यादा एनएवी आ जाएगा। और जब मार्केट हाई रहेगा, तो आप जो एनएवी खरीदेंगे उसका एनएवी भी ज़्यादा रहेगा, तो यानी कि आपका एनएवी जो है, एनएवी के जो यूनिट्स रहेंगे वो कम आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यानी कि जब लोअर मार्केट रह रहा है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट में हायर एनएवी आपके पास एक्युमुलेट, हायर यूनिट्स आप एक्युमुलेट कर पा रहे हैं, और जब मार्केट जो है वो हाई रह रहा है, तो आप लो यूनिट्स एक्वायर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रुपी एवरेजिंग कॉस्ट का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, ठीक है? अब इसका रिटर्न पोटेंशियल कैसा रहता है? तो रिटर्न पोटेंशियल जो है वो कंसिस्टेंट या मॉडरेट हाई रहता है। यानी कि क्या रहेगा कि अप्रॉक्सिमेटली म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो 12% से 14% का एवरेज पकड़ के चलिए कि इतना आपको एक लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। ठीक है? जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि आप उसको 10 साल का कम से कम होराइज़न रखिए। 10 साल के होराइज़न में डेफिनिटली आपको बेनिफिट एसआईपी में मिलता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि when SIP म्यूचुअल फंड राउट could be better, कब हो सकता है? इफ यू आर बिगिनर एंड डोंट हैव टाइम टू रिसर्च द कंपनीज, आप नए हैं, आपको ज़्यादा कंपनी के बारे में रिसर्च करना या डिटेल में अपना टाइम देने का आप पसंद नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप दें इन सब चीज़ों पे रिसर्च रिसर्च करने के लिए। आप क्या है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में चाहते हैं कि भाई मैं इतना अमाउंट कटवाऊँ, उसके बाद आप भूल जाना चाहते हैं कि ठीक है, उसके आगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके बारे में आप बॉदर करना नहीं चाहते हैं। आप एक रेगुलर स्टाइल से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेयरइन म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रह सकता है। आप एक स्मूथ राइड चाहते हैं, ठीक है? यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको मार्केट में हमेशा मार्केट मॉनिटर करनी पड़े, आपका पोर्टफोलियो कभी डाउन जा रहा हो, कभी अप जा रहा हो, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। वैसा नहीं हो कि आप एक स्मूथ राइड चाहते हैं कि एकदम शांति से ज़िंदगी चलती रहे और आप इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोमेटिकली चलता रहे, एंड धीरे-धीरे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करता रहे। तो इसके लिए आपका एसआईपी जो है वो बेटर रहने वाला है। और आपका होराइज़न जो है वो लॉन्ग टर्म है, जिसका पर्पस हो सकता है कि आप रिटायरमेंट हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, बाइंग ए होम हो, जो भी आपका आपका होराइजन रह सकता है, जो भी आपकी टारगेट रह सकती है, उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब चलते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। सो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या है कि यू आर डायरेक्टली बाइंग शेयर्स ऑफ ए सिंगल कंपनी और स्टॉक ऑन द एक्सचेंज, ठीक है? आप पर्टिकुलर एक शेयर को खरीद रहे हैं, तो आप अगर कोई पर्टिकुलर शेयर को खरीद रहे हैं, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर शेयर का प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू डायरेक्टली बाय द स्टॉक, ठीक है? सो इफ योर रिसर्च इज वेरी गुड, अगर आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, आपने बहुत सही चीज़ों को एनालाइज किया, तो आपको जो रिटर्न मिल सकता है, दैट कैन बी वेरी मच हाई, ठीक है? द पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल, यानी कि हो सकता है कोई शेयर आपने ₹100 पे खरीदा, एंड वो आगे अगले 5 साल में वो ₹100 का शेयर जो है वो 5000 चला गया या फिर 1000 चला गया, तो आप समझिए कि आपका रिटर्न जो है कितना हाई हो सकता है। ऑल्सो हायर रिस्क इफ द कंपनी और सेक्टर फॉल्टर्स, बट आपकी अगर इन केस क्या रहेगा कि आपने जो जो भी स्टॉक खरीदा है उसका उसका वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो सेक्टर परफॉर्म नहीं किया, तो आपका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लॉस भी आपका उसी तरीके से हैवी लॉसेस दिखेंगे स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे क्या है, रिक्वायर सेलेक्टिंग कंपनीज, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे कंपनी चूज कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं,
आपको उसकी फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, क्वार्टरली कैसा चल रहा है, आप सब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको रुके रहना है, और या फिर उसमें से आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो बुक करना रहेगा। यहाँ पे हायर वॉलेटिलिटी रहने वाली है, यानी कि कोई स्टॉक आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक 1,000 रुपए पे खरीदा, हो सकता है कि मार्केट में परफॉर्म नहीं किया, वो स्टॉक जो है नीचे आके 300 रुपए पे आ गया, तो यानी कि एक शेयर के पीछे 700 रुपए का नुकसान आपको दिख सकता है। तो ये एक क्या है कि यहाँ पे हायर वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है। हाई अपसाइड पॉसिबल इफ यू पिक द राइट कंपनी अर्ली। अगर आपने अच्छी कंपनी को, सही कंपनी को पकड़ लिया, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि जो बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स बने हुए हैं, उन लोगों ने एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल लिया जाएगा, तो उन्होंने टाइटन का शेयर 3 रुपए पे खरीदा था। तो आप सोचिए कि टाइटन का जैसे कंपनी का शेयर 3 रुपए पे खरीदा था, एंड वो उन्होंने बहुत उसको हाई रेट पे ले जाने के बाद में उसको उसमें से कुछ सर्टेन पोर्शन ही बेचा था। चाहे विजय विजय केडिया है, इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे बहुत छोटे, बहुत कम प्राइस पे अच्छी कंपनियों को खरीदा, उसमें पकड़ा, और उसमें 12,000%, 15,000% का रिटर्न जनरेट किया। तब जाके इनका इनका पोर्टफोलियो जो है वो उतना हाई लेवल का बना। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑप्शन, जो स्टॉक में अगर आपने सही तरीके से पकड़ा है, तो ये है कि ये स्टॉक जो है आपको बहुत हाई रिटर्न दे सकता है, जो कि आपके उम्मीद के कई गुना ज्यादा हो सकता है। So you need to research the company, follow results, you need to monitor it, है ना। यू चूज द एग्जैक्ट स्टॉक क्वांटिटी एंड द टाइमिंग, यानी कि आप खुद चूज करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब लेनी है, ये सब सारी चीजें आपको खुद चूज करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि यू हैव द हाई कंट्रोल इनटू दिस, बिकॉज आप खुद स्टॉक को चूज कर रहे हैं, क्वांटिटी चूज कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप उस स्टॉक को रखना चाहते हैं, कब बेचना चाहते हैं, कब उसमें से एग्जिट करना है ना। यहाँ पे हाई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होने वाला है, यानी कि आपको इन डेप्थ नॉलेज रहना चाहिए, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसका एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है आपको, है ना। आउट परफॉर्म द मार्केट बाय पिकिंग द बेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स। यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क, योर इन्वेस्टमेंट इज टाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल कंपनी, इफ दैट कंपनी फेल्स योर लॉस इज सिग्निफिकेंट। यानी कि आप कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीद रहे हैं, अगर उस स्टॉक वो परफॉर्म नहीं किया, वो नीचे आता है, तो आपका लॉस जो है वो काफी ज्यादा उसमें रहने वाला है। यहाँ पे क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई अगर आप करना चाहेंगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स खरीद के फिर आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है। इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस कैन स्विंग widely based on news, earning, and market sentiments. So, which path is right for you? सो चूज डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इफ यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन मार्केट। अगर आपको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग चूज कर सकते हैं। इफ यू हैव हाई रिस्क टॉलरेंस, देन यू आर रेडी फॉर पोटेंशियली शार्प लॉसेस, यानी कि आपको आपकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप स्टॉक एक्सचेंज आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप फुल कंट्रोल लेना चाहते हैं, और आपके पास समय भी है कि अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें, तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाइए। अगर आप मार्केट में नए हैं और बिजी हैं, आप ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और रिस्क को मिटिगेट करना चाह रहे हैं, आप डिसिप्लिन, कन्वीनियंस, इन सबको आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एसआईपी जो है, म्यूचुअल फंड, वो बेटर रहने वाला है। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा, और ये इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।